हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन में हम इसमें 4 चीज़ पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी करते हैं एल्केन का स्टार्ट। एल्केन, इसका जनरल मेथड पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल मेथड, MEATH, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जाएगा। पहले तो एक कैसा करेंगे, एक मेथड है जो कि फ्रॉम सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड यानी कि एल्कीन और एल्काइन दिया जाएगा, आपको एल्कीन बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल के सब एग्जाम्पल से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ, कि इसमें जो कैटेलिस्ट लगेगा ना, कैटेलिस्ट को ध्यान में रखना, निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम, प्लेटिनम, पैलाडियम और निकल, ये कैटेलिस्ट लगेगा। ये कैटेलिस्ट क्या करता है, एक हाइड्रोजन देता है, एक हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, ताकि ये डबल बॉन्ड क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो जाए। मतलब 2 हाइड्रोजन जब ये गेन करेगा, CH एक हाइड्रोजन गेन कर, इसने एक हाइड्रोजन गेन किया, तो जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, वो हट जाएगा। कैसे करेंगे, CH3 CH कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 है और एक हाइड्रोजन मिल गया CH3, ये बन गया ना एल्कीन। और एक एग्जाम्पल मान लो एल्काइन दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी देखो निकल, प्लेटिनम और पैलाडियम के प्रेजेंस में क्या देगा, ये निकल, प्लेटिनम और पैलाडियम के हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस तो देगा, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन, ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो चला, एक डबल बॉन्ड कट जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 लगा दो, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए। इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, है नहीं। तो 2 हाइड्रोजन होने का मतलब है ये 2 कट जाएगा, इसमें 2 कटेगा, तो इसमें क्या होगा, CH इसमें 2 और एक CH3 सिंगल बॉन्ड, 2 और एक हाइड्रोजन, तो इसमें CH3, ये बन गया एल्कीन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन पूछा जाओगे, तो अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, अगर कोई भी हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑलवेज रिमेंबर कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, HYDROGEN, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड योर हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन। कोई भी हाइड्रोजन ऐड करने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको बोला जाएगा हाइड्रोजनेशन, ओके। तो ये याद रखना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलाडियम, निकल। प्लेटिनम, पैलाडियम, निकल के प्रेजेंस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। अभी नेक्स्ट मोड में चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड का मतलब है हेलोजन, इसमें हेलोजन ऐड होगा। एक्स क्या है, हेलोजन, तो मैंने कोई भी एल्कीन और फेल्कीन से क्या किया, मैंने एक हेलोजन को जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको इसको एल्कीन बनाना है, यानी कि इसमें एल्काइल का मतलब क्या है, CH3 होना चाहिए। तो CH3 से एल्केन कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो कैटेलिस्ट लगेगा वो है Zn प्लस HCl, तो ये इसके प्रेजेंस में कैटेलिस्ट क्या देगा, 2 हाइड्रोजन, इसके प्रेजेंस में कैटेलिस्ट क्या देगा, 2 हाइड्रोजन। अभी 2 हाइड्रोजन को तो तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा, इसका मतलब इसमें R क्या हो जाएगा, H प्लस H क्या हो जाएगा, X, H इंटू X, ओके। अभी मेन एग्जाम्पल के बारे में हम चलेंगे। इसमें CH3 Cl, इसमें CH3 क्या है, एल्काइल, और X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, जो भी मान सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तब क्या होगा, देखो इसको तोड़ो, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, तो CH3 प्लस और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक क्या होगा, CH4 प्लस HCl, यही तो है। तो इसका मतलब है हेलोल्केन्स व्हेन रिड्यूस्ड विद जिंक्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्केन, ओके। तो हेलोल्केन्स, ये जो हेलोल्केन दिख रहा है, हेलोल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद जिंक्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्केन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ये जो वुड्स रिएक्शन दिख रहा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल ज़्यादा है, वुड्स रिएक्शन। तो हेलोल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइटर एज अ सॉल्वेंट, देन एल्केन इज प्रोड्यूस्ड containing given number of carbon atom, the smallest alkane that can be produced by Wurtz reaction is 10। अगर मान लो एग्जाम्पल है CH3 नहीं, 2CH3 प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, देखो ये H2H3Cl, इसमें Cl वाला कोई हेलोजन सोलोजन होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या, डाई ईथर नाम लिख देना, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर क्या होगा, देखो इसमें 2 CH3 है, तो CH3
डैश CH3 लिखना है। 2 CH3 के लिए CH3 डॉट CH3 प्लस ये जो सोडियम लिख रहा है, सोडियम कहा जाएगा क्लोरीन के साथ 2NaCl। और एग्जाम्पल मान लो यही है, मान लो CH3 CH2 उसके बाद Br लगा हुआ है प्लस Br और ऐसे Br, हाँ नहीं Br ऐसे मतलब, ठीक है। उसके बाद 2Na लगा हुआ है, तब क्या होगा, सोडियम ब्रोमीन के साथ चला जाएगा तो इसमें CH3 CH2 प्लस ट्वाइस NaBr सॉरी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो सोडियम वोडियम जो भी, अगर मैग्नीशियम होता है तो कोई मेटल एलिमेंट वो प्लस पॉजिटिव वाला एलिमेंट नेगेटिव के साथ अट्रैक्टिव होगा, जुड़ जाएगा। बाकी ये सब कुछ नहीं है। इसमें लिख देना है ड्राई ईथर, एरो के बीच में क्या लिखना है, ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर लिखना जरूरी है। तो इसका हमारा वुड्स रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आए तो हेलोएल्केन्स में एल्केन्स होगा है, उसके बाद हेलोएल्केन्स व्हेन treated with sodium in presence of diethyl as a solvent, and alkane is produced containing given number of carbon atom. The smallest alkane that can be produced by Wurtz reaction is next is about decarboxylation of carboxylic acid, नेक्स्ट मेथड है, ठीक है। इसको भी एग्जांपल की तरह, अगर R क्या है, R मतलब CH3, ओके, शॉर्टकट लिखते हैं तो COON है, ये क्या है, ये अच्छा प्लस NaOH, कार्बोक्सिलिक बोला है तो COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें जो प्रेजेंस होगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम भी बोलते हैं इसको। तो ये को R, जहाँ तक C दिख रहा है और इसमें क्या है O, तो ए जहाँ COO से O तक एक मार्क करो, पहले COO से लेकर एक O तक मार्क करो। अभी क्या होगा कि R होगा, ठीक है, R अभी देखो इसमें Na कितना है 2, तो इसमें लिखो Na2, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3, ऑक्सीजन 3 2 और कार्बन है Na2CO3, एक कार्बन और ऑक्सीजन कितना है 3 2, तो Na2CO3, और हाइड्रोजन तो रहेगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल मान लो, इसमें CH3 ओके, COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, और डेल्टा का मतलब है हीट है, डेल्टा कुछ नहीं है, हीट है। तो क्या होगा, जहाँ CONA दिख रहा है और जहाँ NaO दिख रहा है उसमें एक मार्क करो, मार्क कर लिया। अभी इसमें गिनती करो, इसको छोड़ दो, इसको गिनती करो। सोडियम कितना है 2 2, तो Na2, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3, तो ऑक्सीजन O3, और एक कार्बन है Na2CO3, ठीक है। अभी इसमें CH3 है, CH3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जोड़ जाएगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्लस CH3 प्लस एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा CH4, हाइड्रोजन 3 2 और एक और गेन कर लिया, तो CH4 प्लस NaOH। ये भी CH4 क्या है, इथेन, सॉरी मीथेन, ये भी तो इथेन मतलब एल्केन है ना। तो ऐसा करके हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से फाइंड कर सकते हैं। इसमें CONA प्लस NaOH दिया रहेगा, और CO मतलब डेल्टा लाइम वाटर में हो गई है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें CaO और NaOH को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का नाम क्या है, सोडा लाइम। अगर क्वेश्चन में ऐसा देगा सोडा लाइम का मतलब क्या है, तो लिखना NaOH प्लस CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो एडिशन आता है या रिएक्शन करोगे तो सोडा लाइम मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन सोडा लाइम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड, व्हेन सोडा लाइम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with soda lime, then alkane is produced, and the product alkane contains one carbon atom lesser than the reaction carboxylic acid. तो इसमें अगर जनरल पीटर ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का कोई भी एक पूछा तो कोई भी एक लिख सकते हो, फ्रॉम अनसैचुरेटेड लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है वुड्स रिएक्शन का लिख देना, और इसमें दोनों में से कोई भी एक लिख देना, ठीक है। अभी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, सोल्युबिलिटी की बात करो, सोल्युबिलिटी क्या है, देखो एल्केन्स में सोल्युबिलिटी का क्या असर पड़ता है। तो सोल्युबिलिटी की बात करें तो एल्केन्स ज़्यादातर नॉन पोलर होता है, लेकिन वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स को पानी में घुसा ही नहीं सकते आप। चॉक पाउडर क्या है, वो भी तो एल्केन है। तो सोल्युबिलिटी मींस व्हाट, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, हेंस एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो ये नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट किस में हाई होता है, यही है कि जिसमें कार्बन एटॉम ज़्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटॉम। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करो तो CH4 एक घटेगा, इज लेस देन C2H6, उसके बाद C3H8, देखो ना, C4H10,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन हाई, उसके बाद पेंटेन। अगर पेंटेन लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। C5H कितना होगा 2H12। ओके, तो इसमें कार्बन एटम बढ़ रहा है, जिसमें कार्बन एटम बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका हाई हो गया। लेकिन क्या बॉइलिंग पॉइंट इसका यही है, जितना कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मान लो ये कार्बन एटम जो होता है वो एक ब्रांच नहीं होना चाहिए, बस मतलब ऐसा सिंगल लाइन में होना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं ना एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन नाम सब एन से स्टार्ट करते हैं ना, तो रिंग के जैसा नहीं होना है, ब्रांच नहीं होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्केन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग डिक्रीजेस। ब्रांचिंग घटा दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग डिक्रीजेस। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन है CH3, इसमें CH3, इसमें CH3, इसमें भी CH3 है। अच्छा, इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कार्बन देकर फिर सेंट्रल एटम में CH3 लाइन बाय लाइन लिख सकते हो, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हो। उसके बाद CH3 ऐसा भी लिख सकते हो, CH2, CH3। ये भी इसका हाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर से इसका हाई है, क्योंकि ये सीधा है, लेकिन ये तेरा बेरा उल्टा पल्टा करके लगा दिया है, ठीक है। लेकिन मान लो इसमें अगर ब्रांचिंग कर दूँ मैं, तो इसका मतलब ये हाई तो उसका बॉइलिंग हाई है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मान लो इसमें CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए इसका बोलते हैं पेंटेन, लेकिन इन्फिनिटी है इसलिए इसका नाम क्या लेके एन पेंटेन। इसका मतलब इन तीनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो है एन पेंटेन का। ओके, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, क्योंकि वो ब्रांचिंग समझेंगे, इसमें कभी ब्रांचिंग कहीं भी ब्रांचिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, इसमें तो पूरा ब्रांचिंग है, लेकिन इसका सबसे लेस, इसका थोड़ा लेस, इसका सबसे हाई। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तय है कि अगर कार्बन एटम ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना हाई होता है। एमोंग आइसोमेरिक एल्केन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग डिक्रीजेस। ब्रांचिंग घटा दो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये ब्रांचिंग अगर मैंने इसे इधर नहीं होकर के इधर कर देता तो इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। सो एज द आइसोमेरिक एल्केन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग डिक्रीजेस। मान लो ये CH2 नीचे था, CH2 को ऊपर लगा दिया, ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसमें हाई है। नेक्स्ट इज और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बेस्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखेंगे तो देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस एल्केन एंड डी एनोन। ओके, इसका डेफिनेशन आया तो ये लिख देना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस एल्केन एंड डी एनोन। सो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या है, जो लिखा है वो होता नहीं है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट इसमें आएगा ही नहीं, के जो लिखा है पोटेशियम मतलब के, ये आएगा ही नहीं। बोलने में कुछ बोलेंगे, लिखने में कुछ और लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, CH3 CH3 COON है, यही होता है काम। कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइटिक हीटर में यही काम, इससे काम होता है। CH3CON है, CH3CO का नेगेटिव, Na का पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकते कैसे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इसमें CH3CO नेगेटिव और Na क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये इसको बोला जाता है एसीटेट आयन। CH3COO नेगेटिव को क्या बोला जाता है, एसीटेट आयन, ये तो पता है। ओके, तो चलो करते हैं। इसमें अगर मान लो कि इसमें CH3 ओके, CH3COON है, इसके मतलब पोटेशियम सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सोडियम सॉल्ट लिखने, सोडियम सॉल्ट भी लिख सकते हो, और CH3COO के क्या है, पोटेशियम सोडियम सॉल्ट, इसमें कुछ गलत लिखा ना। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, अच्छा इसमें एन लिख दिया इसलिए गड़बड़ लग रहा है, और लिखो, और का मतलब सोडियम और पोटेशियम दोनों लिख सकते हो। क्या बता, आप सोडियम लिख सकते हो और पोटेशियम, नो प्रॉब्लम। मान लो मैंने सोडियम को लिखा तो CH3COON है, अगर पोटेशियम लिखते हैं तो क्या होगा, CH3COO के, मतलब इसका नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव। ओके, तो कोई भी मान लो, अगर मैंने मान लिया पोटेशियम ले लिया, ठीक है, तो इसमें देखो CH3COO के, इसमें नेगेटिव इसका पॉजिटिव। अगर मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो CH3COO नेगेटिव वाला हट जाएगा, पोटेशियम वाला भी अपने आप हट जाएगा, ठीक है। CH3COO नेगेटिव को बोला जाता है एसीटेट आयन,
सो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, एनोड, एनोड में क्या होगा, एनोड में देखो, इसमें देखो ये नेगेटिव में वाला नेगेटिव को क्या बोला जा रहा है, एनोड। जहाँ में नेगेटिव साइन दिख रहा है उसको एक दाग मानो, ये क्या है, एनोड। एनोड में क्या होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, 1 2 3 4 5 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। और हाँ, और 7 8 तो ऑक्टेट हो गया। अच्छा, तो अभी इसको अगर मैं एल्केन बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, दिख रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इधर था वो इधर आ गया, मतलब CH3 में क्या, एक डंडा, तो इसमें CH3 में एक डंडा आ जाएगा, प्लस बाकी जो बचा C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन CO2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CH3 उसमें एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसका मतलब ये क्या है, मिथाइल, दिस इज नॉन एज मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके, यही है। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल का मतलब है CH3 में एक ये है और फ्री रेडिकल, इसमें भी CH3 में एक फ्री रेडिकल है, जब उसको रिएक्ट करवाओगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनेगा। यही कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइट मेरे, बाकी कुछ नहीं। फिर से बता रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस एल्केन एट द एनोड। इसका मतलब CH3C, अगर मतलब पोटेशियम इसके सोडियम के जगह अगर मैं पोटेशियम लेता तो इसमें CH3COO के इसको क्या करो, रिएक्ट करवाओ तो CH3COO इसमें नेगेटिव और K का क्या आएगा, पॉजिटिव, ओके। इसको बोला जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, ETHANOIC, इथानोइक एसिड। सोडियम नहीं है, इसमें पोटेशियम है ना, तो इसको बोला जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, CH3COO के पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड। अगर CH3COA होता तो उसको बोला जा रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एनोड का मतलब ये है, CH3COO नेगेटिव क्या हो जाता, इसको लिखा गया एनोड के प्रेजेंस में क्या लिखा गया, CH3 कार्बन, जिसको डबल बॉन्ड किया गया उसको ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, एक फ्री रेडिकल इधर आएगा, उसके बाद ये इधर आएगा, उसके इधर आ जाएगा। इसका मतलब फिर से करो तो CH3 में एक फ्री रेडिकल और क्या बना रहा है इसमें, CO2 कार्बन, ये मिला के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, यही है, कुछ नहीं। दिस इज नॉन एज योर कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ओके, ये आता है एग्जाम। तो नेक्स्ट चीज और इसमें चल रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं आता है, तो बता रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, एक प्रोसेस है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन देखो, होमोलाइसिस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड टू प्रोड्यूस Cl, मतलब क्लोरीन का इनिशिएशन करोगे, मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा, मतलब इसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो Cl में एक डंडा। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल दिख रहा है, प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप अटैक्स CH4 टू प्रोड्यूस CH3, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल विच अगेन अटैक्स Cl2 टू प्रोड्यूस CH3Cl, ओके। देखो इसमें क्या है, देखो जो CH3 और H के प्रेजेंस में प्लस Cl में क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। अगर मतलब हाइड्रोजन से ये मतलब प्रोपेगेशन का मतलब है CH4 जनरेट हो जाना, ठीक है, मतलब CH3 CH4 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये देखो, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो इसमें एक फ्री रेडिकल, इसमें एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, है ना, इसमें एक फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल, इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 प्लस HCl। ये जो इसमें फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल में अगर जुग करोगे तो इसमें से HCl हो जाएगा। या अगर इस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें एक फ्री रेडिकल लगा, इसमें एक फ्री रेडिकल लेकर चला जाएगा, तो इसमें फ्री रेडिकल, इसको जुग है तो इसको जुग करो तो CH3Cl प्लस HCl में फ्री रेडिकल। टर्मिनेशन का मतलब यही है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या होता है, Cl2 CH3 में फ्री रेडिकल दोनों को जुग करोगे तो CH3 मतलब C2H6, और CH3 में फ्री रेडिकल है, Cl का फ्री रेडिकल अगर जुग करोगे तो CH3Cl, मतलब रिडक्शन स्टॉप्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ओनली रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एल्केन। बहुत रिएक्शन होता है, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा, तो डेफिनेशन क्या है, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय
हेलोजन, नाइट्रो और सल्फोनिक ग्रुप। हेलोजन भी हो सकता है, क्या पता नाइट्रो भी हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इसका एग्जाम्पल पकड़ूं तो देखो पहले नंबर में क्या है कि इसको CH4 प्लस Cl2 को से रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा, ACl बनाएगा। एक हाइड्रोजन इधर से लेगा और एक क्लोरीन इधर से लेगा, तो इसमें क्या बचा, क्लोरीन का एक क्लोरीन, इसमें CH3, तो CH3Cl, ठीक है। और एक हाइड्रोजन CH3, हाँ, और एक हाइड्रोजन इसमें चला गया CL बनाने के लिए। और एग्जाम्पल मान लो CH3Cl प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ H न्यू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटा दो और एक क्लोरीन को लेकर चले जाओ। ये क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को चला लिया तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन और Cl2 CH2, हाँ आई थिंक, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज अवर CH2Cl2 प्लस Cl2, इसमें भी सेम है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो और एक क्लोरीन को जोड़ा दो, तो इसमें 2 क्लोरीन और एक क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन चला गया तो 3 क्लोरीन, और इसमें एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन CH3Cl3 प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा पाइरोलाइसिस और क्रैकिंग, इसका भी रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो पाइरोलाइसिस का मतलब क्रैक कर दो, जैसे कि भयंकर CH6H14, ये क्या है,